में ऑफर आ गया है सामने, जिसमें एक के साथ एक बोतल फ्री का ऑफर है। शराब ठेकों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लग गई हैं। कुछ ठेकों पर एक के साथ एक फ्री का ऑफर है, क्योंकि 31 मार्च तक एक्साइज का ईयर होता है और इसके बाद बचा हुआ स्टॉक एक्साइज विभाग जब्त कर लेता है। लिहाजा नोएडा में जितने भी शॉपकीपर्स हैं वो अपने स्टॉक को क्लियर करने के लिए एक के साथ एक फ्री ऑफर दे रहे हैं। 31 मार्च तक एक्साइज विभाग का वार्षिक लाइसेंस होता है। ये लाइसेंस 31 मार्च को रद्द हो जाएगा और इससे पहले बटे जो लाइसेंस हैं अब अगले साल के लिए, अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए वो एक्टिव हो जाएंगे। लिहाजा बचा हुआ स्टॉक वापस एक्साइज डिपार्टमेंट के हाथों में जाएगा। लिहाजा सभी ऐसी दुकानें एक के साथ एक फ्री ऑफर दे रही हैं यहाँ पर, और ये एक के साथ एक फ्री ऑफर दिल्ली की भी स्थिति की याद दिला रहा है, जहाँ पर एक के साथ एक फ्री ऑफर भी दिया गया था और उसके बाद दिल्ली एक्साइज पॉलिसी का एक बड़ा विवाद सामने आ गया था। लेकिन 31 मार्च तक एक्साइज विभाग का वार्षिक लाइसेंस होता है नियमों के मुताबिक। उसके बाद ये वार्षिक लाइसेंस आगे बढ़ता है। महेंद्र माही मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। महेंद्र, ये 31 मार्च तक का जो वार्षिक लाइसेंस है, जो कि वार्षिक आधार पर 31 मार्च के बाद खत्म हो जाएगा और उसके बाद बचा हुआ स्टॉक एक्साइज विभाग के हाथ में जब्ती के तौर पर चला जाएगा, इससे पहले ये एक छूट देकर क्लियरेंस सेल की तरह देखा जाए यहाँ पर? बिल्कुल राजीव, देखिए आज दोपहर तकरीबन 12-1 बजे के आसपास अचानक सेक्टर 18 में जो वाइन शॉप है वहाँ अचानक जो कतार है बढ़ गई। लोगों को लगा कि ठीक है, तो लोग हैं लाइन में खड़े, मगर जब देखा कि 40-50 लोग एक साथ खड़े हैं और अपने हाथों में पेटी की पेटी उठा के जा रहे हैं, तो हमने जब लोगों से बातचीत की, उनसे पूछा कि भाई क्या बात है, आप इतनी दारू ले आते हो? उन्होंने कहा कि देखिए, एक के साथ एक दारू की बोतल है वो मुफ्त मिल रही है। आपने देखा होगा तस्वीर, जब कोरोना काल लॉकडाउन होने वाला था तो ऐसे में शराब की दुकानों के पास रहते, तो ऐसे में नोएडा के सेक्टर 18 समेत आसपास के कई जो और अन्य वाइन शॉप, तो वहाँ लंबी कतार लगी है। कतार इसलिए लगी क्योंकि 31 मार्च तक इनके जो एक्सपायरी जो लाइसेंस होता है वो वैलिड है। उसके बाद जो शॉप है उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा, कोई नया वेंडर एक्ट दिया जाएगा। तो इससे पहले जो तमाम स्टॉक है, दारू की बोतल है, चाहे किसी भी ब्रांड की बात करें, तो जितने दुकानदार हैं उसको निकालना चाहते हैं। उनको पता है कि 31 मार्च के बाद जितनी भी और शराब की बोतल है उसको जब्त कर लिया जाएगा। काफी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में तमाम जो शराब के ठेकेदार हैं, लोग 4-4, 5-5 पेटी ले जा रहे हैं। और नोएडा से ही नहीं बल्कि दिल्ली से लोग अपने दोस्तों के साथ अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं। और मैंने खुद देखा कि भरकर एक व्यक्ति कम से कम 6-7 बोतल ले जा रहा है। उसका साफ तौर पे कह रहा है कि देखिए, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के तर्ज पे नोएडा में भी शराब की बिक्री होने लग रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि देखिए, ये गलत है। ऐसे में जो लोग हैं वो शराब पियेंगे, हिंसक भी बन सकते हैं। वैसे महेंद्र जल्दी से एक बात बताएं, क्या महेंद्र जल्दी से बात बताएं, क्या ये केवल एक लिकर शॉप, वाइन शॉप तक है सीमित, या पूरे नोएडा में हो रहा है? और साथ ही क्या सबने शुरुआत कर दी है क्या इस चीज की? बिल्कुल राजीव, देखिए अभी कुछ समय पहले ही जो लाइसेंस के मालिकों ने लाइसेंस अप्लाई किया था, जिसका लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ, वो ठेके हैं, उनका जो स्टॉक था वो क्लियर कर रहे हैं। तो ऐसे समझ में आ रहा है, जिनका लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ है, जिनके पास बड़ा माल पड़ा हुआ है, वो जब्त ना हो जाए, लिहाजा उसको सेल के तौर पर लोग निकालने पे लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया महेंद्र माही हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का। बड़ी खबर आ रही है, दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में